जय माता दी दोस्तों। मैं मिस्टर कैलाश आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें माता के चौथे रूप के बारे में वर्णन करेंगे और बताएंगे किस प्रकार पूजा अर्चना की जानी चाहिए। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। जानिए पूजा विधि, जाने इनके मंत्र, आरती और कथा। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माँ कूष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के कपड़े पहने। माता के इस रूप को लेकर मान्यता है कि इन्होंने संसार की रचना की है। इन्हें दुखों को हरने वाली माँ कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। इनके 8 हाथ हैं और सवारी शेर है। जानिए माता के इस स्वरूप को किस प्रकार पूजा करके खुश कर सकते हैं। किन मंत्रों के जपने से माता अति प्रसन्न होती है। माता कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंडे यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कूष्मांडा कहा गया। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं आलोकित हैं। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से ये परम पद प्राप्त होता है। तो कैसे देवी का नाम पड़ा कूष्मांडा। कूष्मांडा का अर्थ होता है कुमड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कूष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उनकी कुमड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुमड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण वे कूष्मांडा के नाम से विख्यात हैं। माता कूष्मांडा का रूप। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी के हाथ में जो अमृत कलश है, उससे वह अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। माँ कूष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं, जो धर्म का प्रतीक है। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुमड़े का भोग लगाएं। ओम कूष्मांडा देव्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। देवी कूष्मांडा को प्रसन्न करने का मंत्र। देवी कूष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्लोक का यथाशक्ति जप करें। इससे माँ प्रसन्न होती है, भक्त को सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वरदान देती है। देवी कूष्मांडा का प्रिय भोग।
संस्कृत में कूष्मांड कद्दू और कुमरे को कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और सभी जीवों का संरक्षण करती हैं। इनको कुमरे की बलि सबसे प्रिय है। कुमरे से बना पेठा भी देवी का पसंदीदा है, इसलिए इन्हें प्रसाद स्वरूप पेठे का भोग लगाना चाहिए। देवी कूष्मांडा की पूजा से मिलता है ये वरदान। देवी कूष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें देवी कूष्मांडा की पूजा श्रद्धा भाव सहित करना चाहिए। कूष्मांडा देवी की पूजा विधि। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माँ कूष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के कपड़े पहने। माँ कूष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करें और उनसे कामना करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके पर स्वजनों का स्वास्थ्य रक्षा रहे। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। इनके भोग में हलवा सबसे शुभ माना गया है। इस देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी अर्पित करना चाहिए। देवी कूष्मांडा को प्रसन्न करने के विशेष 3 मंत्र हैं। नंबर 1, कूष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः। नंबर 2, शुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। नंबर 3 है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैं स्कंद माता के बारे में पूरी चर्चा करूँगा। जय माता दी, जय श्री राधे।